दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये वीडियो होगा आपका प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। दोस्तों ये आपका एक तरीके से जीके का वीडियो होगा दोस्तों, और जीके और जीएस की इस वीडियो में हम लोग आज बेहतरीन 125 प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं दोस्तों। तो जो प्रश्न प्रीवियस ईयर की पिछले परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस बेहतरीन सेशन को। दोस्तों प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से संबंधित हम लोगों के बेहतरीन 2 नंबर के प्रश्न सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसी की बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोग का ये वीडियो खास होगा। और इस वीडियो में हम लोग पूरे पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और ये वीडियो अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, आपको इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो बेहद रोचक वीडियो होगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी नृत्य। एसएससी 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर साहित्य राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, ऑप्शन बी भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के हेतु, और डी है ऑप्शन नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहित या प्रोत्साहन करने हेतु दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका तीसरा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 11 लाख और ऑप्शन डी 51 लाख। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जिसको भी ये पुरस्कार मिलता है, जिस भी साहित्यकार को, उनको 11 लाख रुपए दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका चौथा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1954 से, ऑप्शन बी 1961 से, ऑप्शन सी 1965 से और ऑप्शन डी 1969 से। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है सन 1965 से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पुलित्जर, ऑप्शन बी मैग्सेसे, ऑप्शन सी भारत रत्न और ऑप्शन डी ज्ञानपीठ। दोस्तों ये भारत रत्न है। तो आरआरबी 2003 में प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। 5 नंबर के इस प्रश्न में पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित होता है, वह होता है आपका ज्ञानपीठ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ज्ञानपीठ राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि साहित्य से संबंधित पुरस्कार पीठ होता है। नेक्स्ट अगला छठवां प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य के, ऑप्शन बी बांग्ला साहित्य के, ऑप्शन सी कन्नड़ साहित्य के और ऑप्शन डी मलयालम साहित्य के। दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे मलयालम साहित्य के। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर मलयालम राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 7वां प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी तारा शंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी केवी पुटप्पा और ऑप्शन डी उमाशंकर जोशी। दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, पुरस्कृत होने वाले सबसे
प्रथम साहित्यकार हैं जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर जी शंकर कुरूप राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला आपका 8वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ऑप्शन ए एच.एस. वात्स्यायन, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। एसएससी 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक था सुमित्रानंदन पंत जी, मतलब थे। ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वह आपके राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला आपका 9वां प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी महाश्वेता देवी, ऑप्शन सी आशा पूर्णा देवी और ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 11वां प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए कालिदास सम्मान, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो मेरे मित्रों साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी महाश्वेता देवी और ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। जेपीएससी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आशा पूर्णा देवी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगी। अगला आपका 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी कश्मीर और ऑप्शन डी कोंकणी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल सिंधी भाषा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में शामिल सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सिंधी यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 14वां प्रश्न पूछ रहा है, डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी मलयालम। एसएससी 2013 में प्रश्न आया था दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु है, तेलुगु भाषा के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार तेलुगु भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर तेलुगु राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नाट्य अभिनय और ऑप्शन डी फिल्म निर्माण। दोस्तों सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 16वां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, अर्थात सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया? ऑप्शन ए रमाकांत रथ, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी हरभजन सिंह और ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। दोस्तों दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी आपका हरिवंश राय बच्चन राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला आपका 17वां प्रश्न है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान,
ऑप्शन बी आचार्य तुलसी सम्मान, ऑप्शन सी व्यास सम्मान और ऑप्शन डी यति यतनलाल सम्मान। सी पीसीएस दोस्तों, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2009 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती सम्मान, क्योंकि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। एसएससी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का सम्मान है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 19वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल 22 भाषाओं, कितने? कुल 22 भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कुल 22 भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी उद्योग। बीपीएससी 2011 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर पत्रकारिता राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 21वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, ऑप्शन बी डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, ऑप्शन सी बोरलाग पुरस्कार कृषि और ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। दोस्तों ये आपका जेयूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो आपका पत्रकारिता में दिया जाता है, धर्म में प्रगति के लिए नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 22वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन। एसएससी 2009 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका साहित्य और पत्रकारिता राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका साहित्य और पत्रकारिता राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 23वां प्रश्न, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नृत्य और ऑप्शन डी संगीत। दोस्तों व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर साहित्य राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 24वां प्रश्न है, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा और ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। दोस्तों सलमान रुश्दी को प्राप्त हुआ था बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका डी सलमान रुश्दी यहाँ पर आपके राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला आपका 25वां प्रश्न है, कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीटर कैरे, ऑप्शन बी जेएम कोटजी, ऑप्शन सी हिलरी मैंटेल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एसएससी 2013 में प्रश्न ये पूछा गया है। जेएम कोटजी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक हैं जेएम कोटजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 26वां प्रश्न, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी के सभी लेखक, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल के लेखक और ऑप्शन डी ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार के लिए राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर
राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी पत्रकारिता और ऑप्शन डी संगीत। एसएससी 2014 में पूछा गया था। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका साहित्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 28वां प्रश्न, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए पंजाब सरकार द्वारा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। दोस्तों कालिदास सम्मान जो है ये प्रारंभ किया गया था आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 29वां प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी गायन और ऑप्शन डी बॉक्सिंग। एसएससी 2010 और 2014 दो बार ये प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 30वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी देविका रानी पुरस्कार, ऑप्शन सी नरगिस दत्त पुरस्कार और ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम पिक्चर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मान दिया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका नरगिस दत्त पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 31वां प्रश्न कह रहा है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए कालिदास सम्मान, ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान और ऑप्शन डी अशोक चक्र। दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हमेशा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 32वां प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी श्रीमती देविका रानी, ऑप्शन सी श्रीमती कानन देवी और ऑप्शन डी बीएन सरकार। एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी को। ऑप्शन नंबर बी आपका श्रीमती देविका रानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी। अगला आपका 33वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न पूछ रहा है कि सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी राज कपूर, ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के और ऑप्शन डी मीना कुमारी। एसएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था। मेरे मित्रों दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दादा साहब फाल्के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी श्रीमती कानन देवी, ऑप्शन सी जैमिनी गणेशन और ऑप्शन डी श्रीमती देविका रानी। एसएससी 2013 में प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जेमिनी गणेशन। दोस्तों क्योंकि पृथ्वीराज कपूर को भी दादा साहब फाल्के मिला था, कानन देवी को भी मिला था, देविका रानी को भी मिला था, परंतु जेमिनी गणेशन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा था। अगला आपका 36वां प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा, ऑप्शन बी नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, ऑप्शन सी हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा और ऑप्शन डी फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 37वां प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी समाचार सेवा, ऑप्शन सी फिल्म और ऑप्शन डी खेल। तो दोस्तों
ऑस्कर पुरस्कार हमेशा दिया जाता है बेहतरीन पिक्चर निर्माण के लिए फिल्मों के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका फिल्म यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 38वां प्रश्न है, किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए चार्ली चैपलिन, ऑप्शन बी एल्फ्रेड हिचकॉक, ऑप्शन सी वाल्ट डिज्नी और ऑप्शन डी आकिरो कुरोसावा। एसएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र जो हैं वो एक्टर हैं, कलाकार हैं, वह है दोस्तों आपका वाल्ट डिज्नी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर वाल्ट डिज्नी जो है राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी अनु मलिक, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी AR रहमान। दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय AR रहमान है। ऑप्शन नंबर डी आपका AR रहमान राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला आपका दोस्तों 40वां प्रश्न कह रहा है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी विज्ञान और ऑप्शन डी समाज सेवा। दोस्तों यह दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति को मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका विज्ञान यहाँ पर साइंस राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 41वां प्रश्न, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन ए विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ऑप्शन बी भारतीय भाषाओं में रचनात्मक लेखन के लिए नए आयामों की खोज के लिए, ऑप्शन सी फिल्म निर्देशन में उत्कृष्टता के लिए और ऑप्शन डी पर्यावरण मुद्दों पर जन चेतना के निर्माण के लिए। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हमेशा दिया जाता है विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 42वां प्रश्न, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म, ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, ऑप्शन डी खेल में असाधारणता के लिए। दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी विज्ञान एवं तकनीकी विभाग और ऑप्शन डी है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। IB 2013 में ये आपका प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के जो संगठन है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है कलिंग पुरस्कार। अगला दोस्तों 44 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार और ऑप्शन डी कालिदास पुरस्कार। UPPCS 1998 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका कलिंग पुरस्कार राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 45वां प्रश्न, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी अशोक चक्र और ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। दोस्तों कलिंग पुरस्कार यूनेस्को संस्था देती है जो कि एक विदेशी संस्था है, न कि भारत सरकार, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी कलिंग पुरस्कार यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 46वां प्रश्न, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन बी चिकित्सा क्षेत्र में, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र और ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में। तो दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेडिकल लाइन चिकित्सा क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 47 नंबर पर प्रश्न है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष क्षेत्र में, ऑप्शन बी परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में और ऑप्शन डी लेखन के क्षेत्र में।
दोस्तों डॉक्टर BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर चिकित्सा यानी कि मेडिकल लाइन राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 48वां प्रश्न, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए परमाणु अनुसंधान, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी वैज्ञानिक अनुसंधान और ऑप्शन डी वैज्ञानिक लेखन। दोस्तों विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 49वां प्रश्न, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका फिलीपींस यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न दोस्तों, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी मलेशिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका फिलीपींस राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिलीपींस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के द्वारा ही दिया और प्रदान किया जाता है। अगला 51 नंबर पर प्रश्न है आपका, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ऑप्शन ए विश्व खाद्य संगठन, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी फिलीपींस सरकार और ऑप्शन डी यूनेस्को। दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका फिलीपींस सरकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 52 नंबर पर प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न और ऑप्शन डी अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 53 नंबर पर प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मदर टेरेसा और ऑप्शन डी किरण बेदी। दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आचार्य विनोबा भावे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला आपका 54 नंबर पर जो प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी स्वीडन। दोस्तों BSSC 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, अर्थात बिहार SSC में। तो मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर फिलीपींस राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 55 नंबर पर जो प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी समाज सेवा और ऑप्शन डी खेल कूद। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है यह दिया जाता है आपका कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका कृषि एग्रीकल्चर आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 56 नंबर पर प्रश्न है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन सी बच्चों का अधिकार और ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा। यूपी PCS 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका पर्यावरण सुरक्षा इन्वायरमेंटल जो है प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 57 नंबर पर प्रश्न है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा और ऑप्शन डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। यूपी PCS 2001 में प्रश्न पूछा गया था। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर पर अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। ऑप्शन ए वन रोपण तथा परती भूमि के संरक्षण में, ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण में और ऑप्शन डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। दोस्तों दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 59 नंबर पर अगला प्रश्न है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है?
ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी साहित्य और ऑप्शन डी संगीत। यूपी पीसीएस 2009 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों लारियस पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर खेल, स्पोर्ट्स आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी ये प्रोणा नहीं ये द्रोणा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका नॉर्मन बोरलाग, क्योंकि नॉर्मन बोरलाग जो पुरस्कार है वो आपका खेल कूद से संबंधित नहीं है। बाकी द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये तीनों का तीनों जो है वो आपका खेल कूद से संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं, परंतु नॉर्मन बोरलाग आपका नहीं दिया जाता है। अगला आपका 61 नंबर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। ऑप्शन ए ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार और ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। दोस्तों पुरस्कार का संबंध खेल से जिसका नहीं है वह सरस्वती सम्मान है दोस्तों, क्योंकि सरस्वती सम्मान जो है आपका खेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान। अगला आपका 62 नंबर अगला प्रश्न है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध हैं। ऑप्शन ए संगीत एवं नृत्य, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद और ऑप्शन डी कला एवं संस्कृति। एसएससी 2014 में आया था। दोस्तों अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलकूद से संबंधित होता है। अर्जुन जो पुरस्कार होता है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच लोग जो होते हैं कोच उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर खेलकूद राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 63 नंबर प्रश्न है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी टैगोर पुरस्कार और ऑप्शन डी मूर्ति देवी पुरस्कार। दोस्तों खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2014 में पूछा गया था। अगला आपका 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी पद्मश्री पुरस्कार। एसएससी 2015 में पूछा गया है। दोस्तों खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह होता है आपका अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी होती है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो मिलता है उसमें कितना पैसा दिया जाता है खिलाड़ी को। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख और ऑप्शन डी 5 लाख। आरआरबी 2002 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें 5 लाख रुपया मिलता है खिलाड़ियों को जो अर्जुन पुरस्कार जिसको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। 66 नंबर पर अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ऑप्शन बी विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ सद्भावना और मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए, ऑप्शन सी शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए और ऑप्शन डी खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। आरआरबी 2002 में पूछा गया है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 67 नंबर पर 67 नंबर अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है अर्जुन पुरस्कार के संबंध में। ऑप्शन ए पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 5 लाख रुपया नगद तथा मान पत्र दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी पुरस्कार ओलंपिक एशियाई राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन सी पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है और ऑप्शन डी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, यही आपका जो कथन है गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 68 नंबर अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1988। तो दोस्तों 1985 में यह निर्धारित किया गया कि खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोच को भी एक सम्मान दिया जाएगा और जिसका नाम दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि अर्जुन के जो महाभारत में अर्जुन के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे, तो उन्हीं के नाम पर द्रोणाचार्य पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी 1985 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 69 नंबर अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी क्रीड़ा प्रशिक्षण और ऑप्शन डी वीरता। बीएसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका क्रीड़ा प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट्स में दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, जो कोच यानी कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं उनको दिया जाता है।
नेक्स्ट अगला आपका 70 नंबर अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। ऑप्शन ए, पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति और 5 लाख रुपये नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। और ऑप्शन डी, पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि खेल अलग अलग है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो हर स्पोर्ट्स में जो बेहतरीन प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं किसी एक को ही दिया जाए, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 71 नंबर जो प्रश्न है, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार। और ऑप्शन डी, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दोस्तों यह दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए, यानी कि जो अच्छे कोच होते हैं, जो अच्छे प्रशिक्षक होते हैं स्पोर्ट्स में, खेलों में, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2014 में भी प्रश्न आपका आया हुआ है। नेक्स्ट अगला आपका 72वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए, टेम्पल्टन पुरस्कार। ऑप्शन बी, कलिंग पुरस्कार। ऑप्शन सी, गोल्डन बियर पुरस्कार। और ऑप्शन डी, ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो दोस्तों धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह होता है आपका टेम्पल्टन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर टेम्पल्टन पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 73वां अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। ऑप्शन बी, JRD टाटा। ऑप्शन सी, आचार्य तुलसी। और ऑप्शन डी, डॉक्टर जे रंगास्वामी। दोस्तों IB 2014 में प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना जो पुरस्कार है ये आपका मदर टेरेसा को मिला था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए आपका मदर टेरेसा यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगी। अगला आपका 74वां जो प्रश्न है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए 15 लाख। ऑप्शन बी 50 लाख। ऑप्शन सी 1 करोड़। और ऑप्शन डी 2 करोड़। दोस्तों महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपया दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका 1 करोड़ यहाँ पर आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 75वां जो प्रश्न है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है प्रशासनिक कौशल। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां। ऑप्शन सी, खेलों में उपलब्धियां। और ऑप्शन डी है वीरता और साहस। IAS 2009 में पूछा गया था, IAS जो कि जिलाधिकारी का परीक्षा होता है DM का। तो दोस्तों स्त्री शक्ति पुरस्कार के बारे में वीरता और साहस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जो है ये पुरस्कार जो है ये एक वीरता और साहस का परिचय देता है, इसीलिए वीरता और साहस दिखाने वाली महिलाओं को ये जो है शक्ति मतलब कि ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 76वां प्रश्न है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए, नीरजा भनोट पुरस्कार। ऑप्शन बी, चमेली देवी पुरस्कार। ऑप्शन सी, नायदुम्मा पुरस्कार। और ऑप्शन डी, टेम्पल्टन पुरस्कार। IAS 2009 में भी प्रश्न आपका आया हुआ है। तो दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका नीरजा भनोट पुरस्कार। जो महिलाएं समाज में अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और संघर्ष करने वाली होती हैं, साहसी होती हैं, उनको नीरजा भनोट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला आपका 77वां जो प्रश्न है, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है। ऑप्शन ए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। तो दोस्तों सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए एक क्रिस्टल पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 78वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 6। SSC 2015 में प्रश्न आपका आ चुका है। तो हर साल 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर 6 राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए चिकित्सा। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी गणित। और ऑप्शन डी रसायन। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जिसमें नहीं दिया जाता है वह है दोस्तों आपका
ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका गणित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 80 नंबर पर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है स्वीडन। एसएससी 2011 में प्रश्न आ चुका है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार स्वीडन, ऑप्शन नंबर डी, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका स्वीडन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 81 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी यूएसए। बी एसएससी 2016 में आपका प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसमें आपका स्वीडन देश के द्वारा दोस्तों, स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला आपका 82 नंबर पर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी अल्बर्ट वार्नर और ऑप्शन डी ऑस्ट्री मॉलरॉक्स। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला आपका 83 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर 3 राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 84 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, यानी कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी और ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया था सन 1901 ईस्वी में और 1901 ईस्वी से लेकर के अब तक लगातार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका 1901 ईस्वी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 85 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी औषधि विज्ञान और ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। एसएससी 2015 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष, यानी कि किस सन में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1932 में और ऑप्शन डी 1934 में। आरआरबी 2002 में प्रश्न आया हुआ है। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में मिला था दोस्तों सम्मान नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका 1930 ईस्वी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 87 नंबर अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1969। दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 88 नंबर पर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी मदर टेरेसा। दोस्तों आईबी 2014 में भी प्रश्न आपका आ चुका है। आईबी 2014 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम जो भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला आपका 89 नंबर प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी चिकित्सा। दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका फिजिक्स यहाँ पर भौतिकी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी भौतिकी और ऑप्शन डी चिकित्सा व शरीर विज्ञान। दोस्तों हरगोविंद खुराना को चिकित्सा और शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर चिकित्सा व शरीर विज्ञान राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 91 नंबर पर प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 1996। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका 1998 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 92 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और सीवी रमन, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है,
वो हैं हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन दोनों लोगों को, जो कि अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 93वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी सीवी रमन एवं हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना, और ऑप्शन डी सीवी रमन एवं अमर्त्य सेन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सीवी रमन और चंद्रशेखर दोस्तों, क्योंकि सीवी रमन एवं चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इन दोनों भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 94वां अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, ऑप्शन बी सीवी रमन भौतिकी, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना भौतिकी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा शांति। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेताओं के उनके कार्यों के साथ कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हरगोविंद खुराना भौतिकी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही जो है ये सही सुमेलित आपका नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हरगोविंद खुराना भौतिकी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 95वां प्रश्न पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी बी.एस. नायपॉल, और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के जो साहित्यकार हैं वह हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बी.एस. नायपाल दोस्तों, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार इन 4 विकल्पों में से बी.एस. नायपॉल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 96वां अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी 1917। आरआरबी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक बंगाल के बहुत प्रतिष्ठित रचनाकार थे दोस्तों, मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की ही एक कृति थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था आपको 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 97 नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में दोस्तों नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, गणित, क्योंकि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। अगला 98 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता है? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी मेडिकल डॉक्टर, ऑप्शन सी विश्व प्रसिद्ध संगीतकार, और ऑप्शन डी भौतिकी विज्ञानी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका विश्व प्रसिद्ध संगीतकार, क्योंकि संगीत के लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला आपका 99 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। ऑप्शन ए है राजा चेलैया, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, और ऑप्शन डी के.एन. राज। एसएससी 2011 में प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 100 नंबर पर अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी नोबेल समिति, और ऑप्शन डी विश्व बैंक। एसएससी 2011 में भी प्रश्न आपका आ चुका है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है यह आपका स्थापित किया गया था, यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक स्थापित किया था। 101 कह रहा है कि मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? ऑप्शन ए भौतिक तथा रसायन, ऑप्शन बी रसायन तथा औषधि, ऑप्शन सी भौतिक तथा औषधि, और ऑप्शन डी रसायन तथा शांति। एसएससी 2012 में प्रश्न आपका पूछा गया था। तो भौतिक और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 102 कह रहा है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन ए साइमन कुजनेट्स, ऑप्शन बी वास्ली लियंटीफ, ऑप्शन सी मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी पॉल ए सैमुअल्सन। एसएससी 2013 में प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों पॉल ए सैमुअल्सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। 103 है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी जेनेवा, और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। एसएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका स्टॉकहोम यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 104 कह रहा है, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर रॉबर्ट मॉडल, ऑप्शन बी गैरी एस बेकर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों अमर्त्य सेन को मिला था ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर अमर्त्य सेन राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि अमर्त्य सेन को 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन राइट आंसर हो जाएंगे। 105 कह रहा है सीबी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी क्रायोजेनिकी, ऑप्शन सी ध्वनि मापी और ऑप्शन डी प्रकाश प्रकीर्णन। एसएससी 2014 में भी प्रश्न आपका पूछा गया था। दोस्तों सीबी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 106 नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, एसएससी 2014 में भी प्रश्न आपका पूछा गया था, तो यह दिया गया था आपका मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था उनको नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी शांति मतलब मदर टेरेसा राइट आंसर हो जाएंगी। 107 कह रहा है कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी गोल्डमैन पुरस्कार और ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार। तो दोस्तों वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 108 का राय भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में और ऑप्शन डी 1960 में। तो दोस्तों 1954 में भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर 1954 राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका 109 नंबर पर पूछ रहा है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी डॉक्टर भगवान दास। दोस्तों भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति जो है वह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 110 का है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? ऑप्शन ए एम श्री रामचंद्रन, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी के कामराज, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। एसएससी 2013 और बीएसएससी 2016 दो बार ये प्रश्न आपका आ चुका है परीक्षा में। तो दोस्तों मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 111 का भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन डी यासिर अराफात। तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं जिनको कि दिया गया था भारत रत्न। 112 देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग और ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों डॉक्टर नेल्सन मंडेला पूर्णतः ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न उससे सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर डॉक्टर नेल्सन मंडेला राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 113 कह रहा है कि भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों भारत के एकमात्र संघीय गृह मंत्री नेता जिनको कि गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न दिया गया वो है आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। 114 किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर और ऑप्शन डी बोरिस येल्तसिन। बीपीएससी 2008 में प्रश्न पूछा गया था। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूर्णतः विदेशी नागरिक हैं इनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 115 भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ऑप्शन ए बरगद का वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन सी नारियल का वृक्ष और ऑप्शन डी चंदन का वृक्ष। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परंतु ये ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। परंतु पीपल का वृक्ष पीपल के पत्ते के जैसा होता है भारत रत्न का जो प्रतिमा होता है।
तो पीपल, यहाँ पर आपका पीपल का पत्ता, पीपल का वृक्ष राइट आंसर हो जाएगा। 116, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी MS सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर और ऑप्शन डी पंडित भीमसेन जोशी। SSC 2017 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार जो है दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी संगीत के ऐसे कलाकार हैं जिनको कि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका पंडित भीमसेन जोशी राइट आंसर हो जाएंगे। 117 कह रहा है कि निम्न में से एक मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। ऑप्शन ए बिहार के लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के स्वर्गीय NT रामाराव। दोस्तों यह दिया गया था आपका तमिलनाडु के MG रामचंद्रन को, जो कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कि उच्चतम असैनिक पुरस्कार जिसको भारत रत्न भी मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर MG रामचंद्रन तमिलनाडु के राइट आंसर हो जाएंगे और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 118 प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी बीरी राय और ऑप्शन डी CB रमन। SSC 2013 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों प्रथम भारत रत्न सम्मान जिसको मिला था वह CB रमन को मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका CB रमन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 119 कह रहा है कि भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CN राव का संबंध है। ऑप्शन ए रसायन विज्ञान से, ऑप्शन बी भौतिकी से, ऑप्शन सी अंतरिक्ष से और ऑप्शन डी कंप्यूटर विज्ञान से। RPSC 2014 में पूछा गया है। दोस्तों रसायन विज्ञान से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 कह रहा है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली जो महिला हैं इंदिरा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इंदिरा गांधी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगी। SSC 2014 में भी प्रश्न आया था। 121 कह रहा है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है। ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी दारा सिंह और ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न का सम्मान मिला है। खेलों के क्षेत्र में वो काम करते हैं, मतलब कि बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हैं और उनको जो है वो भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो उनको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को। अगला आपका 122 वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न ये टाइपिंग मिस्टेक है, भारत रत्न लिखा है लेकिन ये भारत रत्न है। तो वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न सम्मान निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो दोस्तों ऑप्शन ए है SR तेंदुलकर और PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी SR तेंदुलकर और NT रामाराव, ऑप्शन सी SR तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव और ऑप्शन डी SR तेंदुलकर और नागेश्वर राव। दोस्तों 2013 के लिए भारत रत्न सम्मान दो लोगों को दिया गया था। वह दिया गया था सचिन तेंदुलकर को और प्रोफेसर CNR राव को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 123 निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र और ऑप्शन डी महावीर चक्र। SSC 2014 में प्रश्न आया हुआ है। भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र। दोस्तों परमवीर चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 124 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन ए गोल्डन बियर पुरस्कार, ऑप्शन बी गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन सी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑप्शन डी गोल्डन पाम्स पुरस्कार। SSC 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है ये आपका विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर गोल्डन पांडा पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। 125 कह रहा है कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार और ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो दोस्तों रक्षा कर्मियों को अशोक चक्र दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर अशोक चक्र आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 126 नंबर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी उत्कृष्ट समाज सेवा, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी पत्रकारिता। MPPSC 2015 में प्रश्न आपका पूछा गया था। उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए
गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर उत्कृष्ट समाज सेवा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला आपका 127 नंबर पर इस वीडियो में आखिरी प्रश्न होगा। जीडी गोयनका पुरस्कार डैश 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 के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी क्रीड़ा। एसएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों जीडी गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर बी। जीडी गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों को यह जो है सम्मान दिया जाता है, जीडी गोयनका पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पत्रकारिता यानी कि आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में टोटल 127 प्रश्नों को मैं लेकर के आप सभी के सामने आया था और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पुरस्कार और सम्मान से संबंधित थे। पुरस्कार और सम्मान से 2 नंबर के प्रश्न आपको पूरे भारत के सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये पूरे 127 प्रश्न मैं लेकर के आया था और इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान के सारे प्रश्न जो है मैंने शामिल किए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा कि सम्मान और पुरस्कार से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। तो ये वीडियो आप लोगों के आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो आपको लगातार हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे और मिलते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों जाते जाते एक बार निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार।